लोकनायक में स्वागत है। मैं जयसिंह कैमरामैन सूरज के साथ अभी हम लोग गोरखपुर के महावीर छपरा में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रमुख श्रोतागण यहाँ पे मौजूद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे आपने गणतंत्र दिवस का झंडारोहण हुआ और काफ़ी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो सर आप इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज 77वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि देश के उन शहीदों की कुर्बानियों का मूल्य जाया नहीं जाना चाहिए। जो जहां जैसे हो, इस गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। कहीं कोई भी व्यक्ति मना रहा, कोई संगठन मना रहा हो, ऐसे कार्यक्रमों में अपना कार्य रोक करके शामिल होना चाहिए। तो मैं सबको पुनः भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार की तरफ से इस गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूं। जी सर, अभी आपकी पार्टी यूसीजी पे भी काफ़ी यहाँ पे विरोध हो रहा है और सारी पार्टियाँ भी कर रही हैं, तो आपकी पार्टी इस पे क्या कर रही है? जी देखिए, भारतीय अपना समाज पार्टी तो मुखर होकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश हित के लिए काम कर रही है विगत 8 सालों से। जो आज देश के का नेतृत्व करने का गौरव रखते हैं और दम्भ भरते हैं, जो बड़ी पार्टियां देश को चला रही हैं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगभग समान होते हैं। आज दोनों पार्टियों में वो चीज़ें, जो राष्ट्रवाद का मूल्य है, ख़त्म हो गया है। राष्ट्रवादी विचारधारा का मूल्य ख़त्म हो गया है। हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदुत्व को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के लिए बहुत ही घातक है। इस देश को न हिंदुओं में बांटिए, न मुसलमानों में बांटिए, लेकिन हिंदुत्व के लिए काम होना चाहिए, वो हो रहा है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हिंदुओं को भी आप बांट दे रहे हैं जातियों में। इसकी घोर आलोचना भारतीय अपना समाज पार्टी करती है। और यूजीसी जैसे कानून देश को फूट डालो राज करो की नीति और सिद्धांत को उजागर करता है। यूजीसी कानून से अगर किसी का भला होता, यूजीसी कानून से अनारक्षित समाज के लोग, सामान्य समाज के बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय है ही, लेकिन अगर यूजीसी कानून से किसी ओबीसी समाज के बच्चे का, किसी दलित समाज के बच्चे का अगर भाग्य बन जाता तो मुझे खुशी होती है। दुर्भाग्य है कि इससे उनका भी भाग्य खराब हो रहा है। जितना सामान्य वर्ग के बच्चों का भाग्य खराब होगा, उतना ही उनके बच्चों का भी भाग्य खराब होगा, क्योंकि जब दो लोगों में विवाद होता है तो नुकसान दोनों लोगों का होता है। और इस कानून से जातीय वैमनस्यता बढ़ेगा। आपस में सभी जातियां जो प्रेम भाव से रहती हैं, उसमें आपसी तनाव बढ़ेगा, वैमनस्यता बढ़ेगा। इस कानून से इस बात को पूरी तरह से उजागर करता है कि आप बात सिर्फ राष्ट्रवाद की करते हैं, लेकिन आप अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की पॉलिसी पर काम करते हैं। हिंदुत्व की बात करके समूह हिंदुत्वों का वोट लेने का प्रयास करते हैं और हिंदुओं को टुकड़ों में बांटकर, जातियों में बांटकर सामान्य वर्ग को अलग करते हैं, ओबीसी को अलग करते हैं, दलित को अलग करते हैं। और उसके बाद फिर ओबीसी में आ जाइए तो ओम प्रकाश राजभर को सत्ता में भेजकर राजभर को ओबीसी से अलग कर देते हैं। संजय निषाद को सत्ता में भेज करके निषाद समाज को ओबीसी से अलग कर देते हैं। ओबीसी का मतलब एक बहुत बड़ा समाज, जो जितनी पिछड़ी जातियां आती हैं सब एक साथ रहती हैं, लेकिन ओबीसी को भी टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। सामान्य वर्ग को भी आपने क्षत्रियों को अलग कर दिया, ब्राह्मणों को अलग कर दिया। तो इस तरह से आप जातियों में टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके सत्ता में बने रहने का जो साजिश कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, यह बात उजागर करता है कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की आत्मा वर्तमान सरकार के अंदर घुस गई है और भारतीय अपना समाज पार्टी इसकी आलोचना करती है। लेकिन एक दूसरा पहलू है जिसको बड़ा गौर करने का विषय है। जब कोई अपराधी अपराध करता है, रामायण में लिखा हुआ है, तो उसके हौसले बढ़ते हैं और अपराध और दूना करता है तब जब अपराध सहन करता है कोई व्यक्ति। तो इस देश के नागरिकों का भी इसमें सर्वाधिक योगदान है कि उनके द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति पूरे देश के लोग समझ चुके हैं, लेकिन निहित स्वार्थों के चक्कर में अपने जाति के साथ बने रहते हैं और उन्हीं को शक्ति प्रदान करके उन्हीं को सत्ता में भेजने का काम करते हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने वोट का सही सदुपयोग नहीं करेंगे और देश को टुकड़ों में बांटकर राज करने वाले लोगों को ही वोट देने का काम करेंगे, तो इस तरह से अपराध बढ़ता रहेगा और एक दिन देश गुलाम हो जाएगा। भारतीय अपना समाज पार्टी एक छोटी पार्टी है, तो देश और समाज के लोगों की मनोभावनाओं को जब मैंने मूल्यांकन किया तो पाया, तो लोग कहते हैं भारतीय अपना समाज पार्टी अभी छोटी है। कोई पार्टी छोटी नहीं होती है मित्रों। लोगों का जनाधार मिल गया,
वोट लोगों का मिल गया तो वह पार्टी बड़ी हो जाती है। और यह भी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही पंजीकृत है और वो सारी बड़ी पार्टियां भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही पंजीकृत है। तो पार्टियां सब बराबर हैं। अब देश की जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर देश तोड़ने वालों के साथ होंगे तो नुकसान आपका ही होगा। आपको दर्द है, चिल्ला रहे हैं, तो अपने वोट बैंक की ताकत से उनको बताने का काम करिए और भारतीय अपना समाज पार्टी के साथ जुड़िए और भारतीय अपना समाज पार्टी के साथ लोगों को जोड़िए। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय अपना समाज पार्टी जातियों और धर्मों की राजनीति नहीं करती है। भारतीय अपना समाज पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। भारतीय अपना समाज पार्टी देश के किसानों के वास्तविक जीवन उत्थान की बात करती है। भारतीय अपना समाज पार्टी समानता की बात करती है कि न दलित छोटा है न सवर्ण बड़ा है, सब समान है, समानता की बात करती है। देश में जातियों में बांटने वाले कानून को हम समाप्त करने की बात करते हैं और यूजीसी जैसे कानून वापस लो की बात करते हैं। 28 तारीख को गोरखपुर में महात्मा गांधी प्रतिमा पर भारतीय अपना समाज पार्टी एक बृहद आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार के नाम ज्ञापन देने का काम करेगी कि यूजीसी कानून वापस लो, नहीं तो देश भर में ये देशव्यापी आंदोलन जो चल रहा है वो निरंतर बढ़ता रहेगा और देश को तोड़ने का काम बंद करिए। इन्हीं सब बातों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारतीय अपना समाज पार्टी। सर आप क्या इस विषय पे आप बोलना चाहेंगे अपना परिचय देते हुए? सर ये भारतीय अपना समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ उपस्थित हैं और सबने ये संकल्प लिया है आज कि जो काला कानून आया है यूजीसी, इसको सरकार वापस लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। और यूजीसी कानून एक्चुअल में है क्या, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि फूट डालो और राज करो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर जातियों को लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, जबकि ऐसा है नहीं। अगर ये भी मान लिया जाए तो जातियां, जैसे ही किसी के घर शादी होती है, चाहे जिसके भी घर, सबसे पहला शगुन कौन देता है? धोबी। वो धोबी शगुन देता है, उसकी जो पत्नी है वो अपना साड़ी देती है, शगुन के नाम पर देती है। वो कौन है? SC ST से आते हैं। उसके बाद में दूसरा, जिसको दलित कहा जाता है, जिसको पिछड़ा कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, वो सबसे पहले चूल्हा कौन बनाता है? वही बनाते हैं। जब तक वो नहीं बनाएगी वो शादी का जो पवित्र बंधन है वो पवित्र नहीं हो सकता है। ऐसे जितने भी कर्मकांड हैं हम लोगों के, सारी जातियों को मिल करके जो जो करने लायक है वो सब कुछ करता है। तो इक्वलिटी हम लोगों ने बनाई है। इक्वलिटी हमारे देश की सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि सब लोग समान हैं। हमारा संविधान, हमारा कानून भी ये कहता है कि इक्वलिटी, बराबरी होना चाहिए। तो बराबरी कैसे होगी कि दोनों चारों जातियों से लड़वाया जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों से लड़वा दिया जाए आपस में। ये जो राजनीति है, ये कूटनीति है। ये राजनीति और कूटनीति जो सरकार की है, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। हर हाल में, हर समय पर, हर परिस्थिति में इसका सामना करेंगे। और इस बिल को, जैसे किसानों के बिल को वापस लेना पड़ा सरकार को, इस बिल को वापस लेना पड़ेगा और भारतीय अपना समाज पार्टी इसके लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बजरंगी पांडे है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय अपना समाज पार्टी। अभी हम और उस विषय पर चर्चा करेंगे। सर अभी जो राष्ट्रवाद की बात हुई है कि जो यहाँ पे कूटनीति का काम हो रहा है, यूजीसी को लागू किया गया है और आज गणतंत्र दिवस भी है, तो आप इस पे विषय पे क्या आप बोलना चाहेंगे और क्या आपका मांग है कि मतलब किस तरीके से इस पे संशोधन करना चाहिए? देखिए, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। देखिए, आज जो है गणतंत्र दिवस के रूप में भारतीय अपना समाज पार्टी के ग्रामीण विधानसभा कार्यालय गोरखपुर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। जो आपने कहा कि आज सब लोगों ने कहा यूजीसी का ही ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। गणतंत्र दिवस हुआ या स्वतंत्रता दिवस हुआ, देश को आज़ाद कराने के लिए हर बिरादरी के लोगों ने साथ दिया था। ऐसा नहीं है कि एक बिरादरी के लोगों ने साथ दिया। अब भाजपा सरकार ये नारा भी दिया था कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ आप देख पा रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है? घर में जैसे फूट डालो राज करो अंग्रेजों ने किया, वही सेम वही कार्य हो रहा है। बताइए, एक अनर्गल बिना मतलब का टेंशन देने वाला, लफड़ा लगाने वाला, झगड़ा लगाने वाला कानून आप बना कर ला रहे हैं। उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारा देश एक सब हिसाब से चलता है। अपने देश में न एक कानून है, न एक संविधान है, न एक विधान है।
तरह तरह के कानून अब बनाते ही यूजीसी का मतलब क्या 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 ज़रूरत है इसकी लाने के लिए। जहाँ बच्चे एक दूसरे को भाई भाई समझ करके, दोस्त समझ करके पढ़ाई करते हैं और साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ खाते हैं, उनमें भी आप भेदभाव कर रहे हैं। आगे चल के वो दुश्मनी पैदा होगी कि नहीं होगी, इस सबको क्या ज़रूरत है। यूजीसी सरकार से मैं कहूँगा कि वापस लो। हम तो ये तना कहब तनी तना जान लें कि इतना दर्द से लोग हिंदुस्तान के तड़फत बाड़े, लेकिन सरकार ऐसा करती है जब कहब सर दर्द बते अंगूठवा फोड़ दे, सर दर्द खत्म अंगूठा देखा, और जब कहब अंगूठा पिराता तो गोड़वा तोड़ दे। ऐसा कानून सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ले देत बाटे कि अपन दर्दवा सब भुला जाता और दूसरे दर्द की लाइन में लग जाता, दूसरे दर्द की लाइन में लग जाता। जौने समय मोदी जी यही ना कहना 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खाता में आई, हम तो ना कहले रहनी ना आयल, तब वो जनता संतोष कहले कहला है तुहर काला कानून जौन बा है, जौन बा नोटबंदी हुई तो सरकार के हर जनतन के फायदा हुई, तब वो जनता ना कुछ कहलस। कहला GST आए तो सब कुछ सस्ता हो जाए। जब मोदी जी अल हैं तो याद करी 45 रुपये पेट्रोल रहल, 100 रुपया हो गई। मोदी जी अल तो वो समय खाली 28,000 रुपया सोना रहल, लेकिन 1,40,000 हो गई, तब वो सब संतोष कैले। अब का करता भय अलगे कह दा, उनके मुड़वारी उहर कह दा, उनके गोवाड़ी उहर कह दा, कहले हाउ चुंगटलक। ये सूची ले का मतलब बताओ। अब एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अभी जो आपने सब कुछ जनता बर्दाश्त करती है, लेकिन लागू बर्दाश्त हुई। उसके इतने जो नीतियां लागू हुई हैं, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो फिर इस पे किस तरीके का काम करेगी? हमारी पार्टी सत्ता में आई चाहे ना आई, लेकिन इनके गलत नीति खिलाफ हड़चन मचाई और उनके चले ना दे। उनके अकेलिया ना है भारतीय जनता पार्टी के देशवा, उन्हीं के नामे ना है। अंग्रेज अल तो उनके कुकुरे खान खेद रही तीन को ऐसा ना खेद रही सियारे खान। हम तो यह कब यूजीसी अब वही समय में वापस ले लो मोदी जी, बुढ़ौतिया में अपन पतन नहीं करावा, कुल तोहार बर्दाश्त कैले, अब कहाँ बर्दाश्त करी। मोदी जी ध्यान दो। हमार नाम डॉक्टर अजय सिंह है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी मानल जाए, प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश प्रभार देखत है। मोदी जी यूजीसी वापस ले लो, अब हन बुढ़ौती हम तोहर सम्मान बचल नहीं, कुल पतन का रख जाइबे करबो। थैंक यू।